हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सोलर क्यूएनए के बारे में, यानी कि सोलर के सवाल आपके और जवाब हमारे। आइए तो यहाँ पर पहला सवाल आता है अजीत जी चौधरी साहब की तरफ से कि ब्रो, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आप कहते हैं कि बैटरी नहीं लगती है और सीधा जैसे ही ग्रिड कट होगी तो आपके यहाँ पे बिजली सारी कट हो जाएगी, यानी कि सोलर से भी जनरेशन नहीं होगा। तो हम घर का लोड कैसे चलाएंगे बताइए। तो यहां पर कई सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है। सबसे पहले तो ऑन ग्रिड सिस्टम, यानी कि जब बिजली कटेगी तो सोलर से भी बिजली कट जाएगी, तो फिर लगाने से फायदा क्यों है। यहां पर जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उस इलाके में ज्यादा लगाया जाता है जहां पर बिजली की कटौती न के बराबर होती है, लेकिन बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है। उस इलाके में ऑन ग्रिड सिस्टम का उपयोग करते हैं और वहां पर कंपल्सरी, यानी कि एक इन्वर्टर बैटरी, जो अपग्रेड इन्वर्टर बैटरी बोलते हैं अपन, वो तो होता ही होता है। यानी कि पहले से अगर आपने इन्वर्टर बैटरी लगा रखी है तो जो सोलर से जनरेशन हो रही है उससे आप चार्ज कर सकते हैं और आपके जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है उसको आप चला सकते हैं। इसके बाद भी आजकल हाइब्रिड सोलर सिस्टम आ गया है, जो यानी कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जो ऑन ग्रिड जो तरीका है, जैसे सोलर से बिजली बन रही है, ज्यादा बन रही है तो आप ग्रिड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो भी बिजली बच रही है उससे आप अपने इक्विपमेंट चला लेंगे। उसके बाद में जो आपकी बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगी। यानी कि जैसे ही ग्रिड कटेगी तो आप अपनी बैटरी से अपने इक्विपमेंट चला सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप हाइब्रिड सिस्टम अपनाइए। सेकंड सवाल आता है जीवन जी का, क्या जो सोलर इन्वर्टर है उस पर भी सब्सिडी मिलती है क्या? अगर आप अलग से इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो आपको वहां पे सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन अगर पूरा सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं, यानी कि सब्सिडी जो मिलती है वो पूरे सिस्टम पर मिलती है। अब सिस्टम में क्या क्या मिलता है, अगर घर की बात करते हैं, रूफटॉप सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो पैनल, स्टैंड, इन्वर्टर, बैटरी, केबल, उन सारे सिस्टम पर आपको सब्सिडी मिलती है। और अगर खेत की बात करते हैं तो पैनल, ड्राइव, रस्सा, केबल, पाइप, वो सारे जो सिस्टम है उस पर आपको सब्सिडी मिलती है। यानी कि पूरे सिस्टम पर मिलती है, न कि सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी पर मिलती है। अगला सवाल विनय जी की तरफ से है कि पोर्टेबल सोलर सिस्टम है क्या जो इरिगेशन में भी काम आ जाए और घर के लिए भी काम आ जाए, यानी कि मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन है, वो है ट्रॉली सोलर सिस्टम। जो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि ट्रॉली वाला जो सोलर सिस्टम होता है पूरा पोर्टेबल होता है, पूरा फोल्डेबल होता है। यानी कि आपके ट्रैक्टर के पीछे इस ट्रॉली को लगाइए और सीधा आप अपने खेत पर जाइए। 9 बजे यानी कि आराम से आप खेत पे चले गए हैं तो आप हैंडल से उसको घुमाएंगे तो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिर्फ केबल का जो कनेक्शन है वो देना है और वहां पे पंप चालू हो जाएगा। आप शाम की 4 बजे तक आप वहां पे, अच्छी धूप है तो सिंचाई कीजिए, फिर आप घर आ रहे हैं तो आप उसको लेकर घर पे आ जाइए। अब एक सवाल और आता है यहाँ पर कि पूरे दिन सोलर वहां पे चला तो रात को कैसे बिजली बनाएगा। रात को वो बिजली नहीं बना सकता है, लेकिन पूरे दिन जो सोलर आप चला रहे हैं उसमें पूरा दिन नहीं चला पाएंगे आप, यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे वहां पे सिंचाई करेंगे। उसके बाद में बैटरी का जो सिस्टम है वो भी आप साथ में रखना पड़ेगा और बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं वहां पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 दिन आप अपने सिस्टम से बैटरी चार्ज कर दीजिए, फिर आप वहां पर आप अपना जो सोलर पंप सिस्टम है वो आप कर सकते हैं। और तो अल्टरनेटिव ऑप्शन ऐसा है कि अगर आपका घर ही पंप के पास में है, यानी कि खेत पर है, तो आप जो भी सिस्टम लगा रहे हैं उसमें चेंज ओवर सिस्टम लगाएंगे और हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे तो आप अपना घर का सिस्टम भी चला पाएंगे और साथ में ही आप अपने खेत की जो ट्यूबवेल, कुआं, जो भी है पंप, वो भी चला पाएंगे। नेक्स्ट सवाल एमटीजी बुक की तरफ से है कि सर 100 फीट से लेकर 600 फीट तक अगर हमें बोरवेल से या फिर कुएं से पानी बाहर निकालना है तो कितने एचपी का पंप लेना है, साथ में ही कितने सोलर पैनल लगेंगे। सबसे पहले अगर मैं कुएं की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट तक रहता है। 100 फीट से ज़्यादा गहरे कुएं हमारे यहाँ पर तो नहीं है, आपके यहाँ पर हैं तो कौन से एरिया में है आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 100 फीट की, 100 से 200 फीट तक भी है,
तो आप 3 HP का 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा दीजिए। 3 HP सोलर पंप की बात कर रहा हूं और 3 किलोवाट सोलर पैनल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। पूरा सिस्टम लगा दीजिए जिसकी कीमत लगभग 2 लाख के आसपास होती है। अगर 200 फीट से ज्यादा है और 300 फीट तक है, मैक्सिमम 350 फीट तक है, तो उसमें आपको लगाना है 100 मीटर हेड। 3 HP में 50 मीटर हेड चलेगा, इसमें 100 मीटर हेड लगाना है और 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम, 5 HP सोलर पंप लगेगा। आप आसानी से पानी बाहर निकाल सकते हैं। कीमत की बात करते हैं तो लगभग 2,50,000 से 2,80,000 तक कीमत आती है। अगर 350 से भी ज्यादा है, 400-500 तक है, तो आपको वहां पर जो हेड है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, जो पैनल है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे और पंप की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। पंप की कैपेसिटी आपको 7.5 HP से लेकर 10 HP तक जाना पड़ेगा। आप आसानी से 500 फीट नीचे से भी पानी निकाल सकते हैं। अब यहां पर पैनल जो लगेंगे वो लगेंगे 7.5 HP के लिए 7.5 किलोवाट और 10 HP के लिए 10 किलोवाट पैनल लगेंगे। अब यहां पर अगर आप पॉली पैनल लगा रहे हैं, वो भी डी ग्रेड के पैनल ले रहे हैं, तो 10 किलोवाट भी कुछ भी नहीं होगा 10 HP के लिए, क्योंकि जो डी ग्रेड के पैनल होते हैं वो यानी कि बिजली कम जनरेशन करते हैं। और डी ग्रेड की पहचान क्या होती है, यानी कि जो ओल्ड पैनल वैसे दिखेंगे आपको, कहीं से सेल क्रैक होंगे, कहीं से सेल पर धब्बे होंगे पीले पीले, वो सारे क्या होते हैं, डी ग्रेड के पैनल होते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है यहां पर रिंकू जी की तरफ से कि सर अगर हमारा सोलर पैनल बारिश में भीग गया तो कोई इफेक्ट होगा? अब यहां पर मैं आपको पूरा समझाता हूं कि बारिश में भीगने से क्या होता है। जैसे कि अगर बारिश आ रही है, बारिश से पानी गिर रहा है, तो आपके सोलर पैनल पर कोई बिगाड़ा नहीं होगा, लेकिन उस टाइम बिजली जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि पूरी छाया रहेगी, यानी कि कहीं से भी सूर्य की धूप नहीं आएगी, तो वहां पे बिजली जनरेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यार पानी से बिगड़ जाएगा पैनल, पानी से नहीं बिगड़ता है, लेकिन हाँ ओले से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डायरेक्शन सही नहीं है और पैनल पर ओले गिर रहे हैं और क्वालिटी अच्छी नहीं है पैनल की, तो ओले से नुकसान हो सकता है। साथ ही में बारिश में जो तेज आंधी तूफान आता है उससे आपका सोलर पैनल का नुकसान हो सकता है। तेज आंधी तूफान आपके जो पैनल है उसको उड़ाकर नीचे गिरा देंगे। तो इससे बचने के लिए आपको सोलर पैनल के स्टैंड को मजबूत रखना है। जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन के, वो भी प्योर होने चाहिए, उसके आप स्टैंड लगाएंगे तो काफी समय तक चलेगा, क्योंकि बोलते हैं ना पैनल की वारंटी 25 साल आते हैं, और हम यहाँ पर जो लोहे का जो इंगल आती है उसका स्टैंड बना देते हैं, 4 से 5 साल में वहां पर जंग लग जाता है और वो खराब होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही तेज आंधी आती है तो वो सोलर पैनल नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारे सवालों के जवाब देखे हैं। आपको सवाल जवाब कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। साथ ही में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी कोई भी सवाल आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए। कोई भी यूनिक कमेंट होगा वो ही यहाँ पे पिक किया जाएगा और नेक्स्ट Q&A में आपका भी नाम अनाउंस होगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में ही बेल आइकन दबाकर हमारा सपोर्ट जरूर करें और हमारे सारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।